हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि जो सप्लाई 19 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 19,600 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बनी थी, उस पूरी सप्लाई की हमने 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में अनवाइंडिंग होती हुई देखी और फाइनली 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में जो थोड़ी बहुत सप्लाई प्राइस के अंदर रह गई थी उसकी पूरी अनवाइंडिंग हुई और साथ ही साथ प्राइस के अंदर बहुत थोड़ी सी ही सही लेकिन डिमांड पैदा हुई थी। लेवल्स थे दोस्तों 19,245 से 19,275 स्पॉट निफ्टी के। और साथ ही साथ हम ये भी बात करके गए थे कि अगर प्राइस को यहाँ से और ऊपर जाना है तो प्राइस के अंदर और डिमांड क्रिएट होनी चाहिए और अगर प्राइस 19,320 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती थी। और ये सभी बातें हम लास्ट वीडियो में बात करके गए थे और फिर आज 6 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली हमने वही होते हुए देखा। प्राइस 19,350 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास खुला और 19,310 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास का एक बॉटम बना करके वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ और 19,420 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास प्राइस की क्लोजिंग हुई। ये सभी चीजें हो पाई क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक बार प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई थी और अब इन लास्ट 2 दिनों में जो डिमांड क्रिएट हुई है उस डिमांड के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन थ्योरी कल 7 नवंबर 2023 के लिए हमें क्या बोलती है। बहुत सिंपल सी चीज बोलती है दोस्तों कि प्राइस के अंदर अब डिमांड बननी शुरू हो गई है तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। कहीं से भी किसी भी वजह से प्राइस अगर नीचे आए और कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। कब तक? जब तक कि 19,190 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। प्राइस यहां से कहां तक जाएगा, कब जाएगा और कितना जाएगा, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। किसी भी इंडिकेटर ऑक्सीलेटर को फॉलो नहीं करना है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये बातें जानते हैं और पिछले जो भी कुछ समय से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो देखते हुए आ रहे हैं कि प्राइस एक्शन थ्योरी बिना टेक्निकल एनालिसिस का यूज करे, बिना किसी डाटा को पढ़े, बिना किसी ग्लोबल विदेशी बाजारों की चिंता करे किस तरीके से काम कर रही है और हमें क्या रिजल्ट दे रही है। तो ये सभी चीजें दोस्तों आपके सामने हैं। अगर आप भी ये सब चीजें सीखना चाहते हैं तो बहुत इजी है। एक 10th पास स्टूडेंट भी इन चीजों को आसानी से सीख सकता है, समझ सकता है और फिर इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर ये सब चीजें आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करें, पूरी जानकारी को पढ़ें, समझें और फिर कोई डिसीजन लें। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कोर्स परचेज करने से पहले तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, दिए हुए नंबर पर आपकी हर क्वेरी का समाधान किया जाएगा। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 7 नवंबर 2023 के लिए कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हो चुकी है और प्राइस एक्शन थ्योरी उसी डिमांड के बलबूते पर हमें ये बोल रही है कि 19,190 स्पॉट निफ्टी का लेवल जब तक एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में काफी बदलाव आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर जो भी कंटेंट प्राइस एक्शन स्टडी से लेकर के आए वो आपसे ना छूटे। जुड़े रहें दोस्तों हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की और बेहतरीन चीजें जानने के लिए प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 7 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में और डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड बनी हुई है उसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।